नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन के बढ़ते दायरे ने क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन को इतना परेशान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी समय से पहले चुनाव कराने के बारे में सोचने लगे हैं। क्योंकि ये आवाज बहुत जोर शोर से उठने लगी है कि मोदी तय समय से कम 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव करा सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दिसंबर तक आम चुनाव हो जाएंगे। ये चर्चा इस समय हर किसी की जुबान पर है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने जो अचानक से सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है, इसकी वजह भी चुनाव ही है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, और अगर ऐसा है भी तो इसकी वजह क्या है। क्या इससे बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 तक है, लेकिन अब सुगबुगाहट होने लगी है कि बीजेपी समय से पहले आम चुनाव करवा सकती है। विपक्ष और तमाम रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि इसकी तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने दिसंबर तक कई शहरों में होटल बुक करवा लिए हैं और हेलीकॉप्टर्स भी बुक हो चुके हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी यही दावा किया था और अब उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में भी यही बात की है। उद्धव गुट ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले ही दिसंबर महीने में कराया जाएगा। ऐसा दावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। चुनाव के प्रचार के लिए नवंबर दिसंबर महीने में देश भर के सभी हेलीकॉप्टर्स बुक करने की शुरुआत हो गई है। हम कहते हैं उन्हें जो चाहे वो करने दें। अगर वो चंद्रयान 3 लाकर उस पर सवार होकर भी प्रचार करें, तब भी उनकी तानाशाही की पराजय अटल है। उनकी कुंडली में खींच तान कर लाई गई सत्ता योग की हवा निकल गई है। यानी हर तरफ इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह क्या है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसकी एक ही वजह है, बीजेपी का डर। और इस डर के बहुत से कारण हैं। इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता की बढ़ती नाराजगी, चीन के साथ सीमा विवाद और एलएसी पर उसकी बढ़ती किलेबंदी। इंडिया गठबंधन की अभी सिर्फ 2 ही बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक से बीजेपी के माथे पर बल पड़ गए हैं। इस गठबंधन में 26 दल तो हैं ही, और अब दावा किया जा रहा है कि 4 दल एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी 8 दलों के इंडिया गठबंधन में आने की बात चल रही है। अब ये सब देखकर लगता है कि बीजेपी खौफ में आ गई है, इसलिए सोच रही है कि ये मुद्दे और ज्यादा बड़ा रूप लें, उससे पहले जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लें। क्योंकि अगर मई 2024 तक का समय लिया तो इंडिया गठबंधन पूरा आकार ले चुका होगा। इसलिए बीजेपी उससे पहले ही चुनाव करवाकर इन दलों को चुनावों में व्यस्त करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी का ऐसा सोचना है कि जब विपक्षी दलों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी तो ये एक दूसरे को ज्यादा समझ नहीं पाएंगे तो ऐसे में मतभेद भी रहेंगे, और मतभेद रहेंगे तो फायदा सिर्फ बीजेपी को ही होगा। अब सवाल ये है कि ऐसे कयास क्यों लगने लगे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दावा किया जा रहा है बीजेपी ने हेलीकॉप्टर और होटल की बुकिंग कर दी है। इसके अलावा जब से मोदी सरकार ने सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की गिरावट की है, इन कयासों को बल मिल गया है। केंद्र सरकार ने ये अहम कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब खराब मानसून और कई राज्यों में सूखे की दशा के बीच महंगाई के आसमान पर जाने की आहट महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आलू, प्याज समेत कई सब्जियों और जरूरी सामानों के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। वहीं भारत ने चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाकर देश दुनिया में वाहवाही बटोरी है। और अगले हफ्ते दिल्ली में G20 देशों का महासंगम नई दिल्ली में होने जा रहा है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस वाहवाही को समय रहते वोट में तब्दील करना चाहती है। इसलिए बीजेपी के दिग्गजों ने अभी से चुनावी रैली करना शुरू कर दिया है। मोदी से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जब वो विपक्ष पर राजनीतिक हमले ना कर रहे हों। यहां तक कि लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बयान देने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा था। वहीं बीजेपी के बड़े नेता अब बूथ लेवल पर भी जाकर रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। ये सब बता रहा है कि बीजेपी बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि उसे उसके खिलाफ माहौल बनने का डर लग रहा है।
वो समझ चुकी है कि बाजी पलट सकती है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत हालात उसके पक्ष में हैं, इसलिए वो इसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा? क्या वो जैसा सोच रही है वैसा ही होगा? क्या अभी के हालात उसके पक्ष में हैं? तो इसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी की किरकिरी हो गई है। सबसे बड़ी बात, अब विपक्ष बीजेपी से ज्यादा एक्टिव है, खासकर राहुल गांधी। वहीं अगर इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि मध्यावधि चुनाव किसी भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दबाव में साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी समय से पहले ही चुनाव कराया था, लेकिन उसमें दोनों की पार्टी हार गई थी और दोनों की सरकार चली गई थी। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने भी समय से पहले चुनाव करवाए थे, उन्हें सहानुभूति वोट मिला था, इसलिए जीत हासिल हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं है, इसलिए उसका ये दाव कारगर साबित होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। खैर, अब ये तो समय बताएगा कि चुनाव होंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी की तैयारियों ने यह जरूर बता दिया कि अंदर खाने में बहुत बेचैनी है और विपक्षी एकता ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। उसे इसकी काट का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है, बीजेपी बिन पानी के मछली की तरह छटपटा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।